नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर आने वाला है दोस्तों। 3.1 आपका बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आपका क्या है कि नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर नाम ही है क्या दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि हम इस पर अगर हम एक चर की बात करेंगे तो जो भी हमारा रैखिक समीकरण बनेगा उसमें एक ही चर। तो क्योंकि यहाँ बात चर की आई है तो हम लोग पहले यही समझ लेते हैं चर अचर कहते किसको है। तो हम लोग यहाँ पर है चर और यहाँ पर हम लोग का क्या है दोस्तों, अचर। चर जिसको हम लोग परिवर्तनीय, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तनीय यानी जिसका मान हमेशा परिवर्तनीय होता है उसको हम लोग चर कहते हैं। और अचर क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तनीय। क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तनीय यानी इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। चर के मामले में कह सकते हैं दोस्तों कि हम लोग चर किसको कहते हैं, तो ए से लेकर जेड तक के जो हमारे अक्षर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और ये 0 से लेकर के 1 2 3 जो हमारे अंक होते हैं, ये अंक हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, अक्षर हो गया। तो जो हमारे अंक होते हैं उनको हम लोग अचर कहते हैं और जो अक्षर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चर कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर होता है एक चर रैखिक समीकरण और यहाँ पर एक होता है दो चर रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण में दोस्तों हमेशा दो चर रहेगा आपका, या a कामा b ले लीजिए, c कामा d ले लीजिए, ठीक है, e कामा f ले लीजिए, x कामा y ले लीजिए या y कामा z ले लीजिए। यानी जो भी लेंगे आप डबल डबल लेंगे, एक चर से बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग आते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह स्थिति बीजगणितीय एवं ग्राफीय दोनों रूप में हमको क्या करना है दोस्तों, व्यक्त करना है। ग्राफ में भी बनाना है और बीजगणितीय रूप में भी करना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, माना आफताब की वर्तमान आयु हम लोग मानते हैं दोस्तों, वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान लेते दोस्तों, x मान लेते हैं। और पुत्री की दोस्तों, किसकी, पुत्री की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया, y वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये क्यों हम लोगों ने वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 7 साल पहले और 3 साल बाद की बात किया है। यानी अब से 7 साल पहले और अब से 3 साल बाद। तो यहाँ पर आपका प्रथम शर्त कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में इन्होंने क्या कहा कि 7 साल पूर्व, 7 साल पूर्व यानी 7 साल पूर्व। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आज आपकी जो आयु है 18 वर्ष की है, 7 साल पहले आप 18 वर्ष के तो रह नहीं होंगे। कितने वर्ष के रहे होंगे आप, 18 में से 7 घटा दीजिए, 11 वर्ष के रहे होंगे। अगर आज आप 15 वर्ष के हैं तो 7 साल पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे, 8 वर्ष के रहे होंगे, छोटे रहे होंगे। तो हम क्या करें, वर्तमान आयु में से जितना पीछे जाएंगे उतना क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे हैं। यानी उस समय आफताब अगर x वर्ष का था तो 7 साल इसने हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और अगर आज पुत्री y वर्ष की है तो उसमें भी हमने 7 साल क्या किया दोस्तों, घटा दिया। अब आफताब कर रहा है कि इस समय मैं, यानी ये आफताब इस पुत्री से 7 गुना बड़ा है।
ये आपका इस पुत्री से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 7 गुना बड़ा है। तो अगर हम इस पुत्री को भी 7 गुना कर दे तो ये आपके आयु के बराबर आ जाएगी कि नहीं मित्रों? बिल्कुल आ जाएगी। तो अब इसी को जरा सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर ये क्या हो गया दोस्तों? 7y माइनस 7 से 49 हो गया। हम क्या करते हैं इसको इधर और इस मतलब सभी चर को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7 हो गया, यानी x माइनस 7y बराबर क्या हो गया दोस्तों? माइनस 42। ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः हम लोग का क्या है मित्रों? ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं ये दूसरी बार बोल रहा है, यानी क्या हो गया दोस्तों? द्वितीय शर्त हो गया। क्या हो गया मित्रों? द्वितीय शर्त। अब कह रहा है 3 साल बाद, यानी अब से क्या कर रहा है? 3 साल बाद। अभी तो इसका आयु x है, आज से 3 साल बाद हम लोग कितने होंगे? और बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो यानी हमारे आयु में 3 साल बढ़ गया और उसकी बिटिया में भी 3 साल क्या हो गया मित्रों? बढ़ गया। तो अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल तुम्हारी आयु का 3 गुना कर, ये अब भी ये 3 गुना है दोस्तों। तो अगर बिटिया में 3 का गुना कर दे तो अपने बाबू के बराबर हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल आसपास के आयु के बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 3 3 का क्या है दोस्तों? 9, यानी कि x माइनस इसको इधर लेंगे 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया दोस्तों 6। ये हो गया समीकरण 2। तो दोस्तों ये जो दोनों समीकरण है आपका दिया गया है, यह हमारा किस रूप में है? बीजीय रूप में है। किस रूप में है दोस्तों? बीजीय रूप में है। अब इसी को अगर हमको ग्राफीय रूप में लेना हो तब हम लोग कैसे लेंगे? आइए उसको सीखते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, इसी के आगे हम लोग करना शुरू करेंगे। कैसे दोस्तों? आइए हम इसको देखते हैं। इसको हमने अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी हम समीकरण को लिखेंगे। तो पहले हम इसको लेकर चल रहे हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42। दोस्तों इसको ग्राफीय रूप में लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? x का 2 मान और y का 2 मान निकालेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं? x का 2 मान हम लोग निकालते हैं किसी भी तरीके से निकालकर। तो हमने पहले के लिए क्या दोस्तों माना x बराबर, अब देखिए क्योंकि दोस्तों ऐसा क्या होता है कि वैल्यू आप चाहे जो ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो हम ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसके साथ जोड़ने घटाने को 7 का गुणांक बना रहे और 7 से बड़े आसानी से क्या हो जाए दोस्तों? कट जाए। तो हम x बराबर क्या ले लेते हैं? क्या ले लेते हैं दोस्तों? चलो 7 ले लेते हैं। x बराबर 7 लेने पर जब हमने x बराबर 7 लिए, 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसको इधर ले लेंगे माइनस 7y बराबर माइनस 42 माइनस 7, यानी माइनस 7y बराबर माइनस कितना हो गया ये दोस्तों? ये माइनस 49 हो गया। माइनस से माइनस कैसे? 7 7 49, यानी y बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7। तो हम यहीं पर क्या बनाते हैं दोस्तों? एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और उस बॉक्स में क्या करते हैं? ये x का y बराबर, तो हमने जब यहाँ पर x बराबर 7 लिया तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों? 7 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं मित्रों? x बराबर, ठीक है, एक बार और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, या 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, या 14 ही ले लेते हैं, ठीक है। या x बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों? माइनस 7 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं लेने पर। तो हमने माइनस 7 लिया तो ये क्या हो गया दोस्तों? माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 प्लस 7 हो गया मित्रों
यानी -7y बराबर, ये जब घटा तो -35 आ गया, माइनस से माइनस कर 7 बचे 35 कर गया, तो y बराबर कितना आ गया मित्रों, +5 आएगा। यानी यहाँ जब -7 लिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, +5 में आया, तो इसको हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग का ये चलिए इसको रहने देते हैं, ये x - 7y बराबर -22, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों लेते हैं इसको लेते हैं, ये x - 3y बराबर 6, x बराबर एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, 3 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3 जब ले लेंगे तो इसमें कटेगा उठेगा, तो 3 - 3y बराबर 6 हो गया, तो माइनस इसको हम इधर ले आते हैं, तो -3y बराबर 6 - 3 हो गया, यानी -3y, या इसको -3 को इधर कर देते हैं, तो 3 बटा -3 कट गया, तो y बराबर क्या है दोस्तों, -3। तो हम इसका वाला बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं मित्रों। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और बॉक्स में भर दिया, ये है x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो हमने जब इसको 3 लिया तो ये -1 आ गया, ठीक है मित्रों। और हम एक बार और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं दोस्तों, 6 ले लेते हैं, ठीक है। लेने पर दोस्तों ऐसा हम लोग क्यों ले रहे हैं, हम उड़ कर क्यों ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, -7 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बटा में ना ये पूरी तरह कट जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब उसको लेंगे तो ये जब 3 बटा में आएगा, मान लीजिए 1 लिए इधर आया 5 आएगा, 5/3 जब आप भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, दिक्कत होती है। इसीलिए हम इसको दशमलव में नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऐसे अंकों में ले रहे हैं, ये पूरा कट गया। तो 6 - 3y बराबर हो गया 6, तो -3y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 6 - 6 कट गया, यानी -3y बराबर 0, तो ये y बराबर 0। तो यानी जब हमने इसके बराबर 6 लिया तो ये क्या हो गया मित्रों, 0। अब आइए यहीं पर हम एक क्या तैयार करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं दोस्तों। क्या तैयार कर रहे हैं, ग्राफ तैयार कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। और कैसे हम लोग इसको करेंगे, आप लोग ग्राफ पेपर को करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा मित्रों, गलत हो जाएगा। ग्राफ पेपर पर करेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूरी बराबर होनी चाहिए दोस्तों हर जगह। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर दूरी बराबर नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग बराबर दूरी पर ही करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का सवाल लगभग एक्यूरेट हो। अब ब्लैक बोर्ड पर हम इंची लेकर तो बैठे नहीं हैं कि हम इंची से इसको नाप कर बनाएंगे। ये होता है y अक्ष, ये होता है x। इधर हम लोग का हो जाता है x रेख और इधर क्या हो जाता है दोस्तों, y रेख। ये है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हम लोग का -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हम लोग का क्या है दोस्तों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ -7 -8 ये है, क्योंकि ये हम लोग का है। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, ये 6 और ये है 7 दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या है दोस्तों, इधर को लेते हैं, एक बार ये एक बार ये, फिर एक बार ये एक बार ये, इसको लेते हैं तो ये 7 है, x 7 y 7। तो x पर हम ये 7 ऐसे एकदम सीधे इंची लगा करके एकदम इस लाइन के समांतर हमने ऐसे खींच दिया डॉटेड रूप में, और इधर से इंची लगाकर हमने खींचा तो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, डॉट कर देंगे इस तरीके से। और दूसरा क्या है दोस्तों, -7 और ये 5, इधर से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लेते हैं क्या -7 ऐसे हम लोग ले लिए
और इधर से ये क्या है 5 है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से। तो एक हो गया हम लोग का, ये थोड़ा सा लंबा हो गया ये और ये। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा में खींच दिया। क्या किया दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा में ऐसे खींच दिया। यही जो रेखा है दोस्तों x - 7y बराबर -42 वाली रेखा है। ये जो रेखा है दोस्तों किस कौन वाली है, x - 7y बराबर 42 वाली रेखा है। और इसमें जरा देखते हैं 3 और माइनस है, यानी हमने इधर 3 ले लिया दोस्तों ऐसे, और ये हो गया हम लोग का दोस्तों -1 यहाँ पर। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हम लोग का हो गया, और ये 6 है ये 0 है। और जब हमने 6 लिया तो यहीं पर तो हम लोग का 0 है, तो यहीं पर तो इसको और इसको मिलाते हुए हमने एक रेखा दोस्तों ऐसे ये। तो हमने जो रेखा इसको इंची से नाप करके जब आप करेंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट होगा। और ये रेखा कौन वाली होगी, x - 3y बराबर 6 वाली रेखा होगी। कौन वाली रेखा होगी दोस्तों, x - 3y बराबर 6। तो इस तरीके से हमने इस समीकरण को और इस समीकरण को इस ग्राफ के ऊपर क्या किया, दर्शा दिया। थोड़ा दोस्तों सवाल लंबा था, लेकिन जो है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राफ कॉपी ले लेंगे। अगर आप ग्राफ कॉपी के ऊपर करेंगे तो ग्राफ बिल्कुल आपका एक्यूरेट बनेगा और कोई समस्या इसमें नहीं है। इसी तरीके से ग्राफ बनाना है मित्रों। ग्राफ बनाना आप लोग को जैसा कि मैंने बता दिया आप सीख गए होंगे। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्या करता हूँ मित्रों कि क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप दे देता हूँ, ग्राफ क्या करेंगे आप स्वयं बना लेंगे। कह रहे हैं क्रिकेट टीम जो है कितने रुपए में, 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद देते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, x रुपया, और तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, y रुपया। एक बल्ले का x रुपए और एक गेंद का y रुपया। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या कह रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो एक का है x, तो 3 का हो जाएगा प्रथम शर्त में, यहाँ हमने प्रथम शर्त किया दोस्तों। तो ये हो गया कितना कर रहा है, कह रहा है 3 बल्ला 6 गेंद। ये हो गया 3x + 6y, यानी एक बल्ले का x रुपया, 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का x y रुपया, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया, 3900 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों 3 से भाग कर चले जाएंगे, तो 3 से हमने क्या कर दिया दोस्तों, भाग दे दिया। तो 3 एकम 3 यानी x + 3 × 6 यानी 2y बराबर 3 एकम 3 3 त्रिका 9 00। ये हो गया समीकरण क्या दोस्तों। अब यहीं पर क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त। क्या कर रहा है दोस्तों, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उसमें एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार का 3 और गेंद 1300 रुपए में खरीदे। यानी एक और बल्ला यानी सिर्फ एक बल्ला और 3 गेंद 3y लिया। क्या लिया दोस्तों, 3y, और खरीदा कितने में, कुल मिलाकर 1300 रुपया दे दिया। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। पहले इसको लीजिए दोस्तों। अब चूंकि ये 1300 है इसलिए आप इसको किसमें 100 के गुणांक में मानिए कि माना x बराबर 100, इधर आ गया घट गया 1200। 1200 में जब 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 600। फिर आप क्या मान लेंगे दोस्तों, x बराबर क्या मान लेंगे, 200 मत मानिए 300 मानिए। 300 मानेंगे तो 300 में से घट जाएगा 1000 बचेगा, जब 2 से भाग देंगे तो 5। जब ग्राफ का पेपर लेंगे तो जहां हमने 1 2 3 4 लिया था वहां आप 100 200 300 400 500 करेंगे। ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या किया, इकाई को, एक इकाई को कितने में बदल दिया, 100 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस तरीके से 2 बार आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जैसे यहाँ पे अगर 100 लेंगे तो यहाँ 1200 में 3 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब करेंगे तो दोस्तों 400 लीजिएगा, क्योंकि 400 जब इसमें घटाएंगे तो 900 आएगा। 900 में से ये 3 का भाग पूरी तरह जाएगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये सवाल नंबर 2 का बीजगणितीय रूप रहा। आप इसके ग्राफीय रूप को क्या करेंगे, स्वयं से हल करेंगे। और एक इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, तो हम मानते हैं माना 1 केजी सेब का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 रुपया हमने मान लिया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने दोस्तों मान लिया कितना, y रुपया। ठीक है, तो प्रथम शर्त में क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम शर्त में ये हमेशा 2 शर्त की बात करेगा। प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, यानी 1 केजी का 100 रुपया तो 2 केजी का 2x, 1 केजी का ये y रुपया तो y रुपया कितना रुपया कुल मिलाकर दिया 160 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 दोस्तों। और यही तो द्वितीय शर्त आपसे कह रहा है, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि 1 महीने बाद हमने 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर लिया है, तो 1 केजी का 1 रुपया तो 4 केजी का 4x प्लस 1 केजी का y रुपया तो 2 केजी का 2y, और दोनों का हमने जब मिलाया तो कितना रुपया दिया उसको, 300 रुपया दिया दोस्तों। यहाँ ये भी 2 से भाग, ये भी 2 से चला जाएगा, तो 2 से हमने क्या कर लिया दोस्तों, भाग दे दिया, तो ये हो गया 2x प्लस y बराबर 150। ये दोस्तों कितना हो गया, 2x प्लस y बराबर 150, यानी 10 रुपया पहले से क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। ये हो गया समीकरण क्या, 2। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसी में वही एक समीकरण को लीजिए, x y का मान निकालिए। यहाँ पर आप क्या 160 है तो 10 के गुणांक में चले जाइए, x बराबर 10 ले लीजिए या 20 ले लीजिए, y बराबर या x बराबर 10 ले लीजिए। ठीक है, तो 10 गुना 20 इधर है कितना हो गया दोस्तों, घट गया तो 140 हो गया। फिर हमने x बराबर 40 ले लिया तो इधर आया, मतलब 40 गुना 80, 80 इधर आया, घट गया तो 80 है। सेम यही कंडीशन इसमें भी लेंगे दोस्तों, x का मान हम लोग अलग अलग लेंगे और क्या करेंगे, इसमें रख देंगे x का 2 जो मान और y का 2 मान लेकर जब हम लोग ग्राफ के समीकरण मतलब ग्राफ पर उसको हल करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप रेखाओं को ग्राफ पर दर्शाने में सक्षम हो जाएंगे। यह क्लास कैसा लगा और सवाल आपको समझ में आया नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक छोटा सा काम सिर्फ करते रहिए, जो भी वीडियो जा रहा है उसको आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।